दोस्तों आज हम बात करेंगे पेशाब में खून आने के बारे में, जिसे मेडिकल की भाषा में हेमेचूरिया कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब में खून आ जाए तो काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें अंदेशा होने लगता है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। पेशाब में खून आना कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में पेशाब में खून आना किसी सिंपल कारणों की वजह से होता है और इसको दवाइयों के माध्यम से इलाज करके ठीक किया जा सकता है। हेमेचूरिया या पेशाब में खून आना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये दूसरी बीमारियों का लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं हेमेचूरिया होने के क्या-क्या लक्षण होते हैं। किसी-किसी व्यक्ति को पेशाब में खून मिल कर के आता है तो पेशाब लाल रंग के दिखता है और पेशाब में आपको क्लॉट भी दिख सकता है। क्लॉट कभी-कभी पतले भी हो सकते हैं, कभी लंबे क्लॉट हो सकते हैं या कभी-कभी बड़े क्लॉट्स भी हो सकते हैं। पेशाब में जलन हो सकता है और पेशाब करते वक़्त आपको दर्द भी हो सकता है। ब्लैडर के एरिया में, किडनी के एरिया में भी दर्द हो सकता है। कभी-कभी हेमेचूरिया की वजह से आपको किडनी साइड में दर्द हो सकता है, कभी-कभी एक किडनी साइड में दर्द हो सकता है या कभी-कभी दोनों किडनी साइड में दर्द हो सकता है। हेमेचूरिया की वजह से या पेशाब में खून आने की वजह से आपको ब्लैडर में भी दर्द हो सकता है या फिर यूरेटर में भी आपको दर्द हो सकता है। हेमेचूरिया में आपको बुखार हो सकता है, तो इस तरह से कई तरह के लक्षण आपको हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि हेमेचूरिया या पेशाब में खून आना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये दूसरी बीमारियों का लक्षण हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें आपको पेशाब में खून आ सकता है या हेमेचूरिया हो सकता है। तो यंग एज के व्यक्ति जिनका उम्र 40-45 साल से कम है और उनके अंदर यदि हेमेचूरिया या खून में पेशाब आता है, तो उनके अंदर जो हेमेचूरिया होने का जो कारण होता है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या उनके किडनी के अंदर कोई स्टोन है और वह आकर के यूरेटर में फँस रहा है, तो उसके कारण हेमेचूरिया या पेशाब में खून आ सकता है। कुछ-कुछ लोग खून पतला करने की दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो उसके वजह से भी आपको यूरिन में ब्लड मिल कर के आ सकता है। किसी व्यक्ति को अगर किडनी में चोट लग जाए, तो चोट लगने की वजह से आपको पेशाब में खून आ सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है या प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, प्रोस्टेट के अंदर कोई ट्यूमर हो गया है या यूरेटर में कहीं ट्यूमर हो गया है या ब्लैडर में कोई ट्यूमर है, किडनी के अंदर कोई सिस्ट बन गया है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उससे भी आपको पेशाब में खून आ सकता है। और कभी-कभी किडनी का जो कैंसर होता है या ब्लैडर में कैंसर हो जाता है, तो उसके अंदर से भी आपको ब्लड आ सकता है। तो दोस्तों पेशाब में खून आने को हम 2 तरह से देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पेशाब में खून आ रहा है और साथ में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है और साथ में बुखार भी हो रहा है, तो यह इन्फेक्शन होने की वजह से हो सकता है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको दवाइयों के माध्यम से ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है। और दूसरा होता है पेनलेस हेमेचूरिया, वैसी हेमेचूरिया जिसमें दर्द नहीं होता है, दर्द रहित हेमेचूरिया होता है। तो ऐसा हेमेचूरिया आपको खतरनाक हो सकता है। कभी-कभी हेमेचूरिया पेनलेस हेमेचूरिया कैंसर की वजह से भी हो सकता है। तो यह कैंसर प्रोस्टेट में भी हो सकता है, यूरिन ब्लैडर में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है या किडनी के अंदर भी हो सकता है और इस तरह के पेनलेस हेमेचूरिया जो है काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसमें आपको इस तरह के यदि सिम्पटम आ रहे हों, तो आप जितना जल्दी हो सके यूरोलॉजिस्ट से आपको दिखाना चाहिए। तो अगर किसी को पेशाब में खून आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको पेशाब में खून आना शुरू हो, आपको सबसे पहला जो काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देना है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँगे तो अधिकांश केसों में आपका जो ब्लड आने की जो समस्या है पेशाब में, वो अपने आप ही पानी ज़्यादा पीने की वजह से 2-4 बार पेशाब होने के बाद वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसके बाद आप किसी भी नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट को जब भी समय मिल जाए, तो आपको जाकर के दिखा लेना है, घबराना नहीं है। इतनी जल्दीबाज़ी नहीं करना है कि अभी अर्जेंट ही दिखा लेना है। जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, तो आपके बीमारी के सिम्पटम के आधार पर आपको डॉक्टर
कुछ टेस्ट कराने को बोलेंगे, जैसे यूरिन रूटीन, यूरिन का कल्चर तथा सीबीसी आपको कराने की सलाह दे सकता है। साथ में आपको सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी या एमआरआई भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सीटी स्कैन और जो ब्लड यूरिन का जो टेस्ट कराया जाता है, उससे डॉक्टर को डायग्नोसिस करने के लिए, बीमारी को डायग्नोसिस करने में काफ़ी मदद मिलती है और डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है कि हेमीचूरिया होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, पेशाब में जैसे ही आपको खून आए तो घबराना नहीं है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे ही पेशाब में खून आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देना है और अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से जाकर के मिलना है और उस यूरोलॉजिस्ट से डायग्नोसिस करके और अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और यदि और भी कोई टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पेशाब में खून आने की समस्या के बारे में यदि कोई आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम जल्द से जल्द उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।